दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों जैसे कि आजकल आप पोस्ट देख रहे हैं कि 16 मई से दोबारा डिजिटल हड़ताल करने का आह्वान किया जा रहा है और 16 तारीख को सोमवार को जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आज हम इसीलिए सर के ऑफिस आए हैं और सर से चर्चा करेंगे कि किस लिए ये लोग जो धरना प्रदर्शन है दोबारा जंतर मंतर पर किया जा रहा है और क्या क्या चीज़ों को लेकर दोबारा ये तैयारी की जा रही है। तो आइए बात करते हैं। सभी सदस्यों को नमस्कार और धन्यवाद नरेश, सबसे पहले आपका कि आप समय निकाल के और यहाँ पर आते हैं ताकि हमारी आवाज़ सभी ड्राइवर समाज है, समुदाय है, उस तक पहुँचे। तो आज जो हमारा विषय है वो है हड़ताल, जो हमारी पहले आंशिक हड़ताल हुई थी 18/4/2022 को, जो 19/4/2022 को सरकार की तरफ से हमें मैसेज आया था और हमारे चालक समाज के कुछ लोग जाके मिले थे और उनको एक हफ़्ते का रिक्वेस्ट की गई थी कि आप हमें समय दीजिए। और हमने जो है सभी ने, जितना भी वहाँ पे ड्राइवर समाज मौजूद था, एक हफ़्ते का समय और मिला के सरकार को 15 दिन का समय दिया था। लेकिन आज लगभग एक महीने में कुछ दिन कम है, लेकिन हमने जो 16 तारीख का आह्वान किया तब तक शायद लगभग एक महीना हो जाएगा, क्योंकि 19 तारीख को हम गए थे। सरकार ने रातों रात एक कमेटी बना दी जो कि उनके खुद के अपने जानकार लोग थे और जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे। सड़क से कोई भी जुड़ा हुआ, कोई भी संस्था का, एसोसिएशन का, यूनियन का कोई भी अधिकारी पदाधिकारी, ड्राइवर समाज से कोई भी ड्राइवर उसमें नहीं है जो हमारी तकलीफ़ें उनको बता पाए और उनको उस पर हल निकलवा पाए। और सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब ना मिलने की वजह से एक तो हमने 16 मई 2022 से जो सोमवार आने वाला है डिजिटल हड़ताल का आह्वान किया है कि सभी जो ड्राइवर समाज है वो डिजिटल हड़ताल रखे, ऐप बेस्ड कंपनियों की ऐप जो है वो बंद रखे और साथ ही साथ हम सरकार को जताने के लिए, दिखाने के लिए कि हम अभी सोए नहीं हैं, हम अभी चुपचाप बैठे नहीं हैं। हमने सिर्फ एक आपने सामने से कॉल किया था, उसको देखते हुए आपको समय दिया था कि कल को आप ये ना बोलें कि हमने समय मांगा और हमें समय नहीं दिया गया। तो वो समय आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया और कोई भी हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसकी वजह से हम जो है दोबारा ये कदम उठाने जा रहे हैं। नरेश जी, मैं आपसे कहूँगा एक मिनट आप माइक पकड़ें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 पम्फलेट हैं। एक ये वो पम्फलेट है जो 18 तारीख को, थोड़ा सा कैमरे के पास ले जाएँ, जो पिछले महीने 22 तारीख को आप देखेंगे। इसमें ये हमारा 18/4/2022 को जो है हड़ताल थी उसका पम्फलेट है। और अब जो हमने है इसमें थोड़ा सा इसी पोस्टर में ये सेम वही है, लेकिन हमने डेट चेंज कर दी है और हड़ताल के ऊपर डिजिटल हड़ताल लिख दिया है। ठीक है, ताकि सरकार ये जाने कि ये सब वही चीज़ें हैं, दूसरी कोई चीज़ नई नहीं है। सिर्फ आपकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो सवारी है, जो पैसेंजर है, उनको कोई तकलीफ़ आए, क्योंकि सवारी जो है वो रोजी रोटी देने वाली है, सवारी जो है वो भगवान का रूप है। हम नहीं चाहते कि उनको किसी भी तरह से कोई भी तकलीफ़ हो, क्योंकि आज जो मौजूदा हालात हैं, सीएनजी लगभग डबल रेट हो चुकी है, 40 से 72 रुपये हो चुकी है। जो ऐप बेस्ड कंपनियाँ हैं उनका किराया बढ़ने की बजाय घट चुका है। सारी सुविधाएँ, सारी चीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कस्टमर है, ग्राहक है, हमारी सवारी है, वो भी लूट रहा है और हम भी लूट रहे हैं। हम लूट रहे हैं 40 से 50% कमीशन के रूप में, और सवारी और ग्राहक जो है वो लूट रहा है ऐप बेस्ड कंपनियों की मनमानी की वजह से, क्योंकि वो सेम डेस्टिनेशन का कभी तो उनसे जायज़ के तौर पे 150 रुपये ले लेते हैं और कभी उसी चीज़ को सर्ज के नाम पे उनसे 300, 350, 400 रुपये तक सेम रूट का ले लिया जाता है, जबकि हमें जो किराया है, हमें वही जो नॉर्मल किराया है वही मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि बदनाम या जैसे हम कहें कि समाज में ग्राहक के पास हमेशा हमारी नेगेटिविटी जाती है, ऐप बेस्ड कंपनी की नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं जाती है। उसको थैंक यू बोला जाता है। जबकि हम इस समाज को, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाते हैं, सहयोग करते हैं, ताकि सभी जो है अपने गंतव्य पे समय से पहुँचें। किसी की मीटिंग है, किसी की ट्रेन है, किसी का प्लेन है और इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल जाना है। तो ग्राहक जो है हमारे लिए सबसे पहले है, लेकिन इन ऐप बेस्ड कंपनी के चक्कर में हम दोनों ही लुट रहे हैं और सरकार जो है बिल्कुल खामोश होकर बैठी है।
सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। तो आप सभी से हमारा ये आह्वान है, जितना भी चालक समुदाय है, कि वो 18 तारीख को जो हमारी आंशिक हड़ताल हुई थी, जिसको हमने सरकार के कहने पे पोस्टपोन किया था, उसको हम दोबारा से डिजिटल हड़ताल के तौर पे शुरू कर रहे हैं और 16 मई 2022 को जंतर मंतर पे एक दिन का धरना दे रहे हैं। आप सभी अपने साथ अपने साथियों को लेकर वहाँ पे आएँ, ताकि सरकारों के कानों पे आवाज़ पहुँचे कि हम अभी जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं। लेकिन सर, जैसा कि हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय कैलाश गहलोत जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ओला उबर के रिगार्डिंग वो कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी आधी से ज़्यादा लड़ाई तो यहाँ ख़त्म हो चुकी होती है। अब इतना सुनने के बाद भी आप क्या एक्शन लेंगे कि इसको फिर से आप जगा सकते हैं, जो ये अभी लोग एक तरीके से कहें तो बस बिल्कुल मर ही चुके हैं समझ में। देखिए, ये उन्होंने कहा है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमने बोला कि आप सड़क से जुड़े हुए लोगों को अपनी जो आपने रातों रात कमेटी बनाई है, अभी जैसे आपने नरेश जी बोला था कि वो क्या करेंगे, आप एक रात में 13 लोगों को डिसाइड करके आधी रात को कमेटी बना सकते हैं, तो आप एक दिन में क्या नहीं कर सकते। आप हमें बुलाइए मीटिंग के लिए, हमने आपको ऑलरेडी लेटर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हम आपको बताएंगे, करना आपने है। हमने जैसे अभी मैंने बताया था कि हमने ग्राहकों की सुविधाएं भी देखनी है और ड्राइवर समाज का भी भला करना है, कि ना तो ग्राहक को ज़्यादा महंगी गाड़ी मिले और ड्राइवर समुदाय है उसको पूर्णतः जो उनका हक है वो किराया मिले और बिना कमीशन के मिले। सारी सुविधाएं मौजूद हैं, सिर्फ आपको दिख नहीं रही है या आप जानबूझ के उसको देखना नहीं चाहते हैं। सर, एक और चीज़ है, कस्टमर कहता है कि अगर हमको 500 रुपये भी दिखाएगा तो हम 500 रुपये भी देंगे, लेकिन हमको जब 500 की जगह पर केवल 100 रुपये दिखा रहा है तो हम 150 क्यों दें। तो यहाँ पर जो जितने भी हमारे चालक साथियों से बात हुई है, उन लोगों ने ये बताया है कि जितना हमारा खर्चा आ रहा है उतना ही कस्टमर से लिया जा रहा है, तो फिर उसमें से अगर सबका हिस्सा बांट दिया जाता है तो अपने पास कुछ भी नहीं बचता है। ज़्यादातर सभी चालकों की मांग है कि हमें कोई किराया बढ़ाना नहीं है या CNG कम करनी नहीं है, वो सिस्टम आपका है, सरकार में आप हो, वो आपका काम है, वो आप करो। लेकिन हमें तो सिर्फ एक किराया चाहिए, चाहे कोई वो काली पीली टैक्सी चला रहा है, चाहे ओला उबर में चला रहा है, चाहे कहीं भी चला रहा है। अगर टैक्सी है तो टैक्सी का एक ही किराया होना चाहिए, जैसे कि 1 नेशन 1 टैक्स है, उस तरीके से 1 नेशन 1 फेयर भी तो हो सकता है। बशर्ते आप उसको स्टेट वाइज भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि किसी स्टेट में ज़्यादा किराया होता है, किसी स्टेट में कम होता है, लेकिन कम से कम एक स्टेट में तो सेम कर सकते हैं। इस बात पे क्या आप कहेंगे सर? देखिए, अभी मैंने जैसे बताया था कि सरकार के पास सभी साधन मौजूद हैं, या तो उनको दिख नहीं रहा है या वो देखना नहीं चाहते हैं। देखना नहीं चाहते, बस बात ये है। आप हमें मीटिंग का समय दीजिए, आपकी कलम में ताकत है, आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। ऑर्डर किस तरीके से पास करना है हम आपको अपनी राय दे सकते हैं, उस पर अमल करना आपका काम है। हम ये देखेंगे कि कस्टमर को भी ज़्यादा मारना पड़े और ड्राइवर को भी ज़्यादा मारना पड़े, दोनों अपनी रोजी रोटी कमा पाएँ, क्योंकि आज की मौजूदा हालातों को देखते हुए जो ऐप बेस्ड कंपनी है वो 7 से 9 रुपये पर किलोमीटर का रेट दे रही हैं, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो रेट है पिछले 9 साल से 12.5 रुपये है। इन्फ्लेशन को देखते हुए 18 से 23 रुपये होना चाहिए। अब जब ड्राइवर को पैसा ही नहीं मिलेगा वो अच्छी सर्विस कैसे देगा? तो वो गाड़ी कैसे मेंटेन करवाएगा, कैसे CNG भरवाएगा, कैसे उसमें इंजन ऑयल चेंज करवाएगा, कैसे टायर डलवाएगा। हज़ारों चीज़ें हैं जो गाड़ियों में हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है, और हर साल फिटनेस के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम से कम ड्राइवर का जो है एक गाड़ी के ऊपर 50,000 का खर्चा पड़ जाता है। तो जब लागत और आमदनी दोनों बराबर होंगी तो वो कैसे सुविधा दे पाएगा। कहाँ से लेके आएगा? अब आप एक छोटा सा एग्जांपल दें, चाय आप कहीं पे भी पी सकते हैं, गली के नुक्कड़ पे, ढाबे पे, हर जगह का आपको रेट मिलता है। वही चाय अगर आप किसी नेस्कैफ़े कॉफ़ी शॉप डे में जाके पिएंगे तो वही आपको 100 से 150 रुपये एक कप चाय मिलती है। तो ग्राहक जो है अपनी सुविधा अनुसार पैसा देने को तैयार है, लेकिन उसको सुविधा चाहिए, और वो सुविधा ऐप बेस्ड कंपनी की वजह से ड्राइवर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर पूरा पैसा मिलेगा, पूरा किराया मिलेगा, तो जैसे मैंने बताया कि ग्राहक जो है भगवान का रूप है, ड्राइवर उसको हमेशा खुश रखेगा। आज भी आप देखेंगे ऐप बेस्ड कंपनी से हट के जितने भी नॉर्मल कस्टमर हैं या ड्राइवर हैं, टैक्सी वाले हैं, वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और जीरो कंप्लेंट है उनकी, जीरो कंप्लेंट है, एक कंप्लेंट नहीं है। आप जितने भी टैक्सी स्टैंड, ट्रैवल वाले के पास जाइए, सब अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐप बेस्ड कंपनियाँ हैं वो कस्टमर को लूट रही हैं और कहीं ना कहीं ड्राइवर का हक भी मार रही हैं। तो आप सभी से ये आह्वान फिर दोबारा से है
कि आप जंतर मंतर पे 16 मई को पहुँचें। जैसे कि अभी आपने चाय का बोला, तो कंपनी का ये है कि चाय तो उसको 5 स्टार वाली चाहिए, लेकिन रेट वो ढाबे वाली चाय का देना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद, और 16 मई को मिलते हैं जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे। उधर ही डिसाइड होगा कि ये चाय जो है ढाबे वाली है और रेट 5 स्टार वाला होना चाहिए, अगर 5 स्टार वाली चाय चाहिए तो। ठीक है जी, धन्यवाद। नरेश कुमार, जय हिंद, जय भारत। आपका साथी तजिंदर सिंह, जय हिंद, जय जनक, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।